अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मेरा नींद खुल चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। कल 8.5-9 घंटा पढ़ाई हुआ इफेक्टिवली। आज देखते हैं 9 घंटा से 10 घंटा होता है कि नहीं। ठीक है, फ्रेश होके मिलते हैं और फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ये 3 स्लॉट 3-3 घंटा का होगा, उसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक होगा। देखते हैं, अभी तो नींद खुला है, बस फ्रेश होकर नहा के थोड़ा आपको अभी थोड़ा ज़्यादा छत पर टहलना है, उसके बाद आएंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मुँह धो के आ चुके हैं और थोड़ा छत पर टहल रहे हैं। अब बस नहा के पढ़ने बैठना है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए बाहर का नज़ारा। अभी मैं कोलकाता में रहता हूँ, कोलकाता में रह के सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा हूँ। हम लोग का नेटिव विलेज झारखंड। देखते हैं, फिर नहाने के बाद मिलते हैं। आफ्टर नहाने के बाद दिखाते हैं आपको मेरा स्टडी टेबल और मेरा स्टडी रूम का क्या हाल है। पूरा डेस्क बिखरा पड़ा हुआ है, बस इसको सजाना है। और इधर पूरा बुक्स वगैरह भी और बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो फिर सजाने के बाद आपको दिखाते हैं। फिनिश करने के बाद तो मेरा छोटा सा नाश्ता हो चुका है। पढ़ाई करते हैं, 1.5 घंटा करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 1.5 घंटा, तो 3 घंटे का पहला स्लॉट पूरा हो जाएगा। आज फिर रेंडमली भाई मैं खाते खाते न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, तो पता चला इसमें कि जो गवर्नमेंट है इंडिया का, वो टेम्प्रेरी इमरजेंसी ब्लॉक कर रहा है टेलीग्राम को। और टेलीग्राम ब्लॉक होने से आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे असर पड़ता है, क्योंकि टेलीग्राम बहुत ह्यूज प्लेटफॉर्म है। उसमें बोला गया है कि ये ब्लॉक करने का कारण है क्योंकि जो नीट यूजी का एग्ज़ाम हमेशा पेपर लीक हो जाता है, तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए करा गया है। और वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के अधिकार में रहते हुए किया गया है। और इस बात पे टेलीग्राम के CEO पवेल ध्रुव हैविली क्रिटिसाइज़ करा डिसीजन को गवर्नमेंट का, कि आप स्कैमर को पकड़ने की जगह में टेलीग्राम को ही बैन कर रहे हैं, जिसमें कि 150 मिलियन ऑर्डिनरी इंडियन यूज़र है। तो 20-22 लाख बच्चा पेयर होता है नेट में, उसकी जगह में अफेक्ट हो रहा है 1.50 ऑर्डिनरी इंडियन यूज़र। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का CEO क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन हम लोग को भी अपना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बनता है, क्योंकि नीट की वजह से कितना जन का जान चला जाता है वगैरह वगैरह। हम लोग तो आखिर इंडिया में हैं और हम लोग प्रोफेशनल का पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ऐसे सजाने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन 2 तक कंप्लीट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन 2 के बाद स्टार्ट करेंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइम 7:48 है। देखते हैं। तीन घंटा कंप्लीट हो गया एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेशन कर रहे थे, और कंसोलिडेशन का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। उसका कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया अलॉन्ग विद एग्जांपल, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, हर पॉइंट का एग्जांपल लिखना हाथ से ज़रूरी होता है, सर बोलते हैं। तो देख सकते हैं 3 घंटा 8 मिनट हो चुके हैं। तो घड़ी को स्टार्ट करेंगे और 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं एडवांस अकाउंट्स में जो आज मैंने लिखा
एग्जांपल सॉल्व किया, कंसल्टेशन में एग्जांपल किया, फिर इधर एग्जांपल है, फिर एग्जांपल, और कुछ मैं पेज ऐड कर देता हूँ वैसे, ताकि क्योंकि पेज बीच में था नहीं। ठीक है, मिलते हैं आधा घंटा बाद, एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉय भी स्टूडेंट का नहीं हो पाता है, पढ़ाई से समय नहीं मिलता है और एंजॉय कैसे ही करेगा, क्योंकि सीए इंटर है, अब पता नहीं सीए फाइनल नहीं करेगा, सीए इंटर का ये हाल है। फाउंडेशन में उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 12 के बाद जस्ट एग्ज़ाम दिए और फिर एक अटेम्प्ट लग गया था मुझे, क्योंकि मैं 2 महीना 3 महीना पढ़ के और नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया था फाउंडेशन का। लेकिन अब इंटर बोथ ग्रुप देने का तैयारी है, तो देखते हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस तो एकदम नहीं आ रहा है कि बोथ ग्रुप दे। सिलेबस ग्रुप 2 में थोड़ा ऑडिट का बचा हुआ है, लगभग 70 to 80% खत्म कर चुके हैं, 20% बचा है, और एडवांस अकाउंट्स में 3-4 केस बचा है और कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और एक तो थोड़ा सा पोर्शन अमाल के मिशन का भी बचा है, और बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कॉस्टिंग में भी ऑलमोस्ट सिलेबस डन है, कॉर्पोरेट लॉ का रिवीजन भी कर लिए हैं, मतलब कुछ चैप्टर बचा है, फिर जीएसटी का पूरा रिवीजन कर लिए हैं, फर्स्ट रिवीजन। टैक्सेशन में पीजीबीपी कल किए थे, तो आज पीजीबीपी आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट स्लॉट में। ठीक है, थोड़ा बाहर से कुछ काम से जा रहे हैं, सब्जी लाना है, मार्केट जा रहे हैं, मिलते हैं मार्केट आके, नहीं आपको मार्केट मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, और हम फीमा का कंसेप्ट बुक और फीमा का क्वेश्चन बैंक सोल सिंगल सर का खोल चुके हैं, कुछ इसमें सप्लीमेंट ऐड किए हुए हैं, सेक्शन नंबर वगैरह, ताकि इसलिए याद हो जाए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो ठीक है, अब मिलते हैं 3 घंटा बाद, मतलब सेकेंड स्लॉट। तो अब दूसरा स्लॉट कंप्लीट करने जा रहे हैं 3 घंटे का, जिसमें फीमा 1999 करने वाले लॉ का सीए शुभम सर का बुक से है मेरे पास, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ एंड समराइज्ड बुक सर 200 पेज में 100 मार्क्स कैरी करता है सर के क्लेम है। आप देखिए, पढ़ तो रहे हैं कुछ। हम तो फिलहाल जब वो अपना सिलेबस कंप्लीट किए थे, तो गुरप्रीत सर के लेक्चर से किए थे, जो कि आईसीआई पूरा आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, एग्जांपल बाय एग्जांपल, पेनल्टी बाय पेनल्टी। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि उससे प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं, सर का भी नोट्स है सब मेरे, लेकिन सर का सेक्शन वाइज वगैरह नहीं है थोड़ा, तो इसीलिए, और हम अपने नोट्स भी बनाए हैं। हम पहले एक बार सर के बुक से पढ़ते हैं, उसके बाद अपना नोट्स से देखेंगे कि उसने क्या एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, उसका क्वेश्चन बैंक में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, तो उसको पहले देखेंगे। पहले क्या, सबसे पहले तो कंसेप्ट पूरा करेंगे फीमा का, जिसमें सेक्शन 1 2 3 4 5 6 तक है, और 6 और जो कि आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मेन इंपॉर्टेंट होता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और फिर अप्रूवल किससे लगता है, कितना $20 बाहर जाने के लिए, 3 चीज़ों के लिए, जैसे बिजनेस के लिए बाहर जाइए, या बिजनेस के लिए आएगा कोई इंसान, या प्रोफेशन के लिए जाना, प्रोफेशन के लिए आएगा अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो ये सब इसमें, और कुछ पेनल्टी वगैरह है, और कुछ प्रोविज़न है लॉ में, जो कि आप पढ़ने वाले हैं। तो थर्ड स्लॉट के लिए तैयार है, ज़्यादा नहीं 2 घंटे का फिर से करते हैं, और इस पर एडवांस अकाउंट्स रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा 10-15 मिनट का रिकैप करेंगे, रिवाइज कर लेंगे कंसोलिडेशन AS21 का। तो फिर करते हैं, टाइम मर स्टार्ट। तो आज बीच में कुछ काम हो गया था, इसी वजह से थोड़ा 2-3 घंटे डिस्टर्ब हो गया, तो इसीलिए अभी लगभग 6 घंटा हुआ, 6 घंटे में 10-15 मिनट कम है, और मेरा फीमा हो चुका है। 3 घंटे 10-15 मिनट में एडवांस अकाउंट्स हुआ था, जिसमें कंसोलिडेशन किए थे, और लॉ में फीमा कर रहे थे, तो फीमा का सेक्शन 1 2 3 4 कंटिन्यूस किए, फिर 5 में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पूरा किए, और सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट है PRI PRY का डेफिनेशन है। तो फीमा कंप्लीट हो गया, और टाइम लगभग जितना बोले 6 घंटा होने वाला है, तो देखिए। और फिर लेकिन अलॉन्ग विथ क्वेश्चन किए, जितना भी फीमा का कंसेप्ट किया उसका क्वेश्चन भी किया, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कंसेप्ट ही थे, पूरा टिकआउट वगैरह लगा हुआ है। तो और अभी इतना गर्मी है ना कोलकाता में, इसका कोई मतलब नहीं है, भूल गए। पंखा जो है इसीलिए अभी फिलहाल बंद किए हुए देखो यार, अगर पंखा चलता है तो थोड़ा नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर भी गर्मी पीक लेवल पे है। चलिए शाम हो गया, थोड़ा छत से घूम के आते हैं और आपको छत का नज़ारा दिखाते हैं।
छत पे आ चुके हैं। देखिए छत का मेरा नज़ारा क्या क्या। ये नया पौधा लगा है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में, देखते हैं 2 घंटा और स्टडी करेंगे तो 7 से 9 या 8 से 10 बजे तक। अच्छा कंप्लीट एडवांस अकाउंट्स कंसोलिडेशन का क्वेश्चन किए और लेक्चर कंटिन्यू किया थोड़ा सा टाइमर में ना हो गया। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग आज अब ख़त्म होता है, अब जा रहे हैं सोने। पूरा स्ट्रेस से माथा दर्द हो रहा है, इतना करने के बावजूद भी। फीमा किए, कंसोलिडेशन 2 बार किए, उसका क्वेश्चन किए, समय बहुत ले रहा है और एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा है। बस रिवीजन करना है। कल का प्लान कल बताते हैं।